हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए, लेकिन हम लोगों की जो सरकार बनी उसके पहले जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, घर ही में रहता था। जानते हैं, हम कहीं जाते थे अपना घूमने के लिए अपने इलाके में, तो सब का बंदे रहता था, हम उसके घर के अंदर घुस जाते थे, वो बात अलग है। लेकिन आप सोच लीजिए, हम लोगों के समय नहीं, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, ये उन्हीं लोगों का कहना हुआ था। अब क्या था, 7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं, आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप ही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था? कोई ढंग से कोई काम नहीं था। तो आप समझ लीजिए समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी जी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का यही सब हालत था। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोगों ने सबके हित में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इन लोगों का कहता था, उसको भी कुछ नहीं करते थे। तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे एक बार और हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर है उसमें भी शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था। तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हम लोगों ने देखा, जहां कोई गड़बड़ी थी, कोई दिक्कत थी, तो वहां पर तुरंत काम सब ठीक होता था। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा, तो जो उसमें देखिए हम लोग तो पहले बना दिए थे, वो कह दिया था कि आप कहिए, हम कहा नहीं नहीं, आप ही लोग अपना करवा लीजिए। वहाँ के सब जगह के लोगों को स्कूल खोलने और नियोजित शिक्षक की बहाली थी। अब बाद में हमको लगा कि थोड़ा सरकारी शिक्षक भी होना चाहिए। तब हाल ही में जो आपको कहा रहे, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जो हम पहली बार सरकारी शिक्षक की बहाली की थी, तो जो लोग पहले से उसमें थे, उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इनको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए हम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, एक हम लोगों ने कर दिया, वो सरकारी शिक्षक बन जाए। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए हमने कहा। तो उसी में जो 5 राउंड कर दिया था परीक्षा का, 3 हो चुका है, तो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं मात्र 77,000। अब 2 मौका बचा हुआ, उसके लिए हम करवा रहे हैं कि जो भी इसमें जो थोड़ा सा काम करेगा तो आ जाएगा सरकारी शिक्षक। और अब तक कुल मिलाकर के
सरकारी शिक्षक की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह पहले क्या हालत था, जो पहले वाली सरकार रहती थी उसमें क्या होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे। अब वो आता क्या था, एक दिन में 1 या 2 आता था। हमको देख करके लगा ये खराब है। अरे भाई, इलाज तो सबको कराना चाहिए, तो इतना कम कैसे है। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने तुरंत किया। वर्ष 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। ये सब का क्या था जी, एक साल में मात्र 39 मरीज। तो इसको करते हुए हम लोगों ने तुरंत करवा दिया और करके 11,600 मरीज आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया। अब पहले मात्र कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज था। तो 6 मेडिकल कॉलेज जो पहले का ही था, ये लोग का जो सरकार था बताइए, अपने हट गया था, पत्नी को बनाया था, तो ये 15 साल तो रहा, तो उसे कुछ काम किया है। पहले वाला था तो कुछ नहीं किया मेडिकल कॉलेज को बढ़ाने का। तो हम लोगों की जब सरकार आई तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सबका बढ़ाने लगे। अब 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके अलावे 47 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है और हर जगह, मतलब हर गांव में सब जगह सब बन जाएगा। वहां कुछ लोग प्राइवेट लोग भी देता है बाहर का, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सरकारी तौर पर सब जगह। तो इसीलिए सब जगह एक एक तरफ सब जगह काम हो जाएगा। तो इसी तरह से काम किया जा रहा है। अब वो लोग तो कभी कुछ नहीं करता था। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में जो हम लोग पुल पुलियां और सड़क ये सब का इंतजाम हम करवाए हैं सब जगह। तो वही देखते थे कि सबसे दूर वाला जो जगह था और उसको पटना आने में 6 घंटा लग गया था। और उसके बाद फिर हमने कुछ और काम किया, तो बढ़ते बढ़ते अब हो गया है 5 घंटा में सबसे दूर वाला जगह से पटना आने में। तो ये सब काम किया जा रहा है। सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप फिर एक बार और जान लीजिए, हम लोगों का तो सब काम पहले का बता रहे हैं। फिर 15 में 7 निश्चय काम किया था, उसमें सब काम हुआ बहुत अच्छे ढंग से। चाहे उसमें जो कुछ भी, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों को जोड़ने का काम किया गया और इसके अलावा और सब काम किया गया। अब फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी कई काम हो रहा है, बहुत ढंग से काम हो रहा है अभी। और उसी में चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर सब पर तेजी से काम चल रहा है। एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा है। अब उसी तरह से जो काम जब हो रहा है और उसी के अलावे जो हम कहे 20 में और काम किया 2020 में, तो उसी के साथ निश्चय 2 में और था कि हम लोगों ने 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार कर दिया। तब सरकार इस पर लगातार काम कर रही थी। होते होते हो गया क्या, वर्तमान तक में लगभग 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुका है। उसके आगे और बढ़ रहा। आज जो रोजगार के लिए भी 10 ही लाख किए थे, वही शुरू में बढ़ने लगा, तब हो गया है 40 लाख लोगों को रोजगार। तो आप समझ रहे हैं, अब 50 हो गया है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार। इसके बाद हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार। तो रोजगार तो बहुत हुआ, लेकिन अब अगली बार में ये नौकरी का तो बढ़ रहा, लेकिन अगली बार खूब होगा, नौकरी का भी खूब होगा और रोजगार का भी होगा। ये सब काम किया जा रहा। हम महिला सशक्तिकरण, अब जो बात सोच लीजिए, हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन पहले में भी कोई दिक्कत थी। हम लोगों ने क्या किए थे, सबसे पहले तो 2006 में पंचायती राज संस्था बनवाए।
और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं, अब उसी में हम लोगों ने शुरू में ही सोचा कि इसमें जो है चाहे पंचायती राज संस्था या नगर निकायों में, इसमें 50% महिलाओं को उसमें हम लोग शामिल करेंगे, और वही शुरू में ही शामिल कर दिया। अब इसके बाद आप जानते हैं ये काम तो हम शुरू किए, 6 में पंचायती राज संस्था शुरू किए और 7 में नगर निकाय, तो अब बढ़ते बढ़ते अब कितना हुआ, 4 चुनाव हो चुका है, और सब जगह जितना काम हम इतना कर रहे थे, सब जगह जो देख लीजिए कि 50% बिल्कुल महिलाएं सब जगह हो गई। अब उसके बाद फिर 2013 में पुलिस में भी, सरकारी पुलिस में भी महिलाओं के लिए हमने 35% का आरक्षण करवाया। अब जानते हैं पूरे बिहार के किसी भी राज्य में इतना ज्यादा पुलिस में महिलाएं नहीं है जितना 35% हम लोगों ने कर दिया है। और फिर 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में, और उसके अलावे भी स्वयं सहायता समूह, अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था चारों तरफ, तो हम केंद्र में रहते थे तो जाते देखते थे स्वयं सहायता समूह। अच्छा, जब हम यहाँ सरकार बना करके आए तो हम देखने गए कि होना चाहिए, तो देखे कि बहुत कम था। इसीलिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दिया, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं उस समय जो हम लोगों ने किया वो तो केंद्र का पूरा था सब जगह। अब बिहार में भी हमने ठीक किया, तो उस समय के जो मंत्री थे वो कांग्रेस वाला उस समय सरकार था, वो आए देखने के लिए, तो कहा कि नहीं भाई आप तो ठीक कर दिए, अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद और सब बताई, तो हम वही बता दिए कि उसमें जो तो लड़कियां न रहती है, महिला ही ना स्वयं सहायता समूह में सब रहती है, तो उसी के लिए उसका नाम हमने दे दिया है जीविका, आज जीविका दीदी कहते हैं। तो उसी को हमने कहा कि अब आप भी सोचिए, तब पूरे देश का चीज था तो उन लोगों ने भी आजीविका कर दिया। तो इस तरह से सब तरह से काम, और हम लोग तो जीविका दीदियों का सब जगह महिलाओं के लिए है, सब जगह सब तरह से उसको सुविधा दिए हैं, और इस बार और ज्यादा उन लोगों के लिए हम जो फायदा करवा रहे हैं, सब तरह से के काम कर रहे हैं। अब उसी तरह से आप जान रहे हैं कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी हो गई है, जो भी है स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, आज जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब उसके अलावे भी जो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में नहीं था, स्वयं सहायता समूह का नहीं था, तो हमने 2006 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब उसके बाद उससे काम जो 2024 से हमने शुरू किया तो शुरू हो गया है। अब उसकी संख्या बने 37,000 हो गई है, और उसमें इन्हीं का जीविका दीदियों की संख्या 3,85,000, और ये काम आगे चल रहा है, इसकी संख्या और बढ़ेगी। तो सब जगह से जो गांव वाले में और शहर वाले में सब जगह और ज्यादा बढ़ेगा, सबके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हमने काफी काम किया है। और मदरसों की सरकारी मान्यता दी गई, इनमें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये तो पहले वाली सरकार तो कुछ करवे नहीं करता था। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू किया है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो हम लोग शुरू से दे रहे थे 400 रुपया, अब अभी बढ़ा करके कर दिए हैं 1,100 रुपया, मैंने 400 की जगह पर 1,100 कर दिया गया, जिससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा। वर्ष 2018 में भी तो हम लोग पहले किए जानते हैं, हर घर बिजली तो नहीं था, अब क्या हालत था, इवन पटना में भी 8 घंटा रहता, कहीं कुछ था नहीं, कुछ नहीं किया।
जैसे ही हुआ हम लोगों ने शुरू कराना शुरू किया और उसके लिए काफी पैसा लगा सरकार की तरफ से, करते हुए रहे। तो इतना करते करते हम लोगों ने पूरा काम करा दिया। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और सरकार द्वारा शुरू से ही, अब जितना ज्यादा हमको पैसा लगा था तो खाली सबके घरवा में जो लगाते थे तो बहुत थोड़ा सा पैसा, बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि अरे भाई इसको बना रहे हैं तो कोई भी पैसा लगाने की क्या जरूरत है, इसको हम लोग को मुफ्त में बिना पैसा का देना। तब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त दे दिया गया है, कर दिया है। अब इस तरह से सब आप लोगों को फायदा हो गया है। अब हम एगो काम और कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अब सबको कर ही न दिए घरवा में, तो अपना आप ही के घर के ऊपर में हम एगो बनवा देंगे, उससे आपको तो मुफ्त में मिलवे करता है, हम ही लोग बनवा देंगे मुफ्त में और उसी से आपको और फायदा होगा। इसलिए उसका करिएगा। अरे जो तुमको बना रहे हैं, सुनो, सबका जरूर घूम घूम करके आए। कहाँ गया? अरे आप भी तो हैं। सब लोग घूम करके सब लोगों के घर से पूछ करके और उसी को सब में हम जो करवाते हैं उससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा। अरे हम लोग तो मुफ्त दे ही रहे हैं अब, और उसी तरह से उसको सब कुछ पूरा का पूरा हो जाएगा फायदा। इसलिए बैठिए। तो इस सब तरह से, हर तरह से ये सब सारा का सारा काम हो रहा है। अब इसी तरह से हर प्रकार से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। जो आप 18 बता दिए हर घर बिजली का, तो उसके लिए भी हम कह रहे हैं कि उसको भी करा देंगे। तो उसके बाद हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। हम लोग यही सोच रहे कर रहे। अब आप समझ लीजिए, हम लोग तो इतना काम करते रहे हैं, अब उसके बाद केंद्र सरकार के तरफ से भी अब कितना बड़ा सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि जो इस बार चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा जो किया, बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या है, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। इसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, तो बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं, वो आकर के राज्य में विभिन्न जगहों पर जाते हैं और सब जगह लोगों की बात सुनते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा है। अब जानते हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं बिहार में, और बिहार के बाद केंद्र के द्वारा इतना अच्छा सहयोग हो रहा है कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बहुत आगे बढ़िया पड़ेगा। इसलिए सब चीज को ध्यान दीजिए। कहीं कोई दूसरा का धंधा था, उस सब का कोई काम रहा है पहले का, इसलिए उस सब को वोट मत दीजिए। हम लोग तो इतना ज्यादा अच्छा ढंग से आपका काम कर रहे हैं, वो लोग कोई काम किया है जी? ये तो गलती तो हुआ ही था हमारे पटिया में। 2 बार उस सबको 1.5 महीना के लिए कर दिया था, हम तो हटवा दिए। हमने कहा ये सब गड़बड़ है, झूठ फूट का काम करता। और उसके बाद हमने कह दिया सबको कि कभी नहीं, इधर उधर नहीं, जहां से हम लोगों की सरकार शुरू में बनी थी उसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। आप जानते ही ना, 24 नवंबर 2005 को जो किया गया था, तो सब तरह से उसी तरह से, और अब कोई तरह का दिक्कत नहीं, हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है
अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि एकदम वही करिए, एक ही तरह से करिए, हम ही लोगों के साथ मिलकर के पूरे तरफ से करिए, खाप आखिर बढ़ेगा। अब आप जान लीजिए, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था, आई पहले वाली सरकार में क्या था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था, अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। इसलिए हम लोग कितना कर रहे हैं, अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है। 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है और बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुजफ्फरपुर जिले में 193, अब जो है सबका जो कर ही रहे हैं, तो सबको बनाए हम लोग। तो मुजफ्फरपुर जिला में 193 पंचायती राज हुआ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ, सब जगह का काम हम लोग कर रहे हैं। पहले जिसका बीच में था उसमें नहीं होता था, हमने कहा बगल में करिए, सब जगह करिए। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस साल ये पूरा हो जाएगा। और वर्ष 2024 के सितंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में हम तो सब जगह गए, आपके यहाँ भी आए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में देखा। 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। इसमें आपके मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग देखे 10 योजनाएं शामिल हैं। अब उस समय जो हम मीटिंग में बैठते थे और बताते थे कि हम लोगों को ये पता चला, आप लोगों को और जो लगे, तो इसी तरह से सब करके कर दिया कि मतलब पूरे बिहार में 430 का जो हम बता दिया आपको। और मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, अब सब पर काम चलाया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर में पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में ROB का निर्माण कराया जा रहा है और मुजफ्फरपुर शहर में 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण, यही जो 10 कह रहे हैं तो इसमें एक जगह से 3 जगह हो रहा है। मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और चंदवारा पुल के ये जो होता है पहुंची पथ का निर्माण कराया जा रहा है। नहीं, चंदवारा पथ के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और गाय घाट में जो है मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और आई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। और बड़गांव से शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुल्क के नाम कर दिया गया है। तो ये सब काम भी कोई कमी नहीं रहे पूरे जिला में हो रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर आए हैं, एक गाय घाट है विधानसभा, इसके उम्मीदवार हैं श्रीमती कोमल सिंह जी, अभी तो बाहर आए हुए किए। बैठो बैठो बैठे बैठे और अपना बात बहुत अच्छा बोली। आई सामने है नेता बचे हुए अफसर, आप उनको भी कह रहे थे, वो भी खुश हो रहे थे, अच्छा बोली है। अब बाहर आकर के बोली है, हम लोग बीच में हैं, यहाँ नहीं, यही बाहर में बैठी थी, बड़ा अच्छा उसको लगा। तो ध्यान रखिए आप लोग, इस इलाके में कराए गए कार्य, गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें गाय घाट से हरसिद्धि पथ सहित 3 सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया
और इस विधानसभा क्षेत्र में 415 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में एक विद्युत उपकेंद्र एवं एक कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। इसमें गाय घाट में जमींदारी बांध का मरम्मती कराया गया है और बागमती नदी के तटबंधों का निर्माण कराया गया है। यहाँ के लिए सब काम हो रहा है। और एक चीज आपको और हम बता देते हैं, पहले भी बताए हैं, आप जरा सोच लीजिए। 2005 के पहले वाली जो सरकार थी, क्या था, पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने जो काम किया, अब से सरकार, हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो अब इसको जान लीजिए, गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जनता दल यू की उम्मीदवार श्रीमती कोमल सिंह जी का चुनाव लड़ रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सबको वोट दीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से सब वोटवा दीजिएगा ना। इसको हाथ उठा के बतावा। आओ आओ आओ, ए लाओ, इधर लाओ, लाओ ना। आप इनको पूरा दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, केंद्र हम लोगों के सहयोग में है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार आप जानते हैं देश के कुछ ही राज्य हैं बहुत आगे, तो उसी तरह से बिहार भी बहुत विकसित होगा, अब बहुत अच्छा होगा। और सब के लिए तो हम काम कर रहे हैं, महिला के लिए, लड़का के लिए, ये सब कोई काम किया था, हम लोग तो किए। ये सब अपना परिवार को करता है, हम लोग अपना परिवार को किसी को कुछ कहते हैं? हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए भी हर तरह से मदद करते हैं। तो इसीलिए आपने कह दिया है तो मुझे बहुत खुशी है। एक बार जरा सा और हाथ उठा दीजिए, बड़ी खुशी होगी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आपको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम आग्रह करते हैं, भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब शब्बीर अहमद पप्पू जी से आए और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समाप्त। लगभग 1 बजे से आप चिलचिलाती धूप में सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए और आपने संकल्प लिया है एनडीए के प्रत्याशी कोमल सिंह जी को जिताना है। इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज के सभा को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।